नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मंगल देवता के बारे में और कोशिश करेंगे मंगल देवता के कुछ गुणों को डिकोड करने की। कहते हैं कि सूर्य नारंगी रंग के होते हैं और चंद्रमा श्वेत रंग के, लेकिन मंगल लाल रंग के हैं। और इनकी जो गुण है वो रजोगुण विशेष है। बहुत ही क्रियात्मक ग्रह है, ये खाली नहीं बैठ सकते। और खासकर जब यह ग्रह लग्नेश हो जाए तब ये बहुत बलवान हो जाता है। अब लग्नेश ये कौन कौन सी राशियों में बन सकते हैं? मेष लगन हो या फिर वृश्चिक लगन हो तो ये लग्नेश होंगे। यही इनकी दोनों राशियां हैं, ये मूल त्रिकोण राशि और ये स्व राशि। कहते हैं कि जब यह लग्नेश हो तो मनुष्य क्या हो जाता है? पुरुषार्थी हो जाता है। पुरुषार्थी मतलब पुरुषार्थ करता है, दूसरों की भलाई का काम। बहुत क्रियाशील हो जाता है, खाली नहीं बैठ सकता, काम चाहिए उसे। व्यवस्थापक हो जाता है, व्यवस्थापक, व्यवस्था संभालना इसका काम हो जाता है। व्यवस्थापक हर चीज को मैनेज करता है, मैनेजर बन जाता है, चुटकियों में काम पूरा। साथ साथ साहसी भी होता है। अब साहसी कौन होता है? कहीं गलत होता देख ले तो तुरंत वहां खड़ा हो जाए कि मैं करता हूं, गलत होने नहीं देगा। अग्रणी हो जाता है, आगे बढ़कर काम करने वाला हो जाता है। शासक कहते हैं ये लाल तथा राजसी होने के कारण, लाल है और राजसी है होने के कारण यह बहुत शक्तिशाली ग्रह है। बहुत शक्तिशाली ग्रह है ये। शरीर में ये मसल्स को बताता है। ठीक है, तो यानी कि किसी के कुंडली में मंगल स्ट्रांग हो तो मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगी। यदि मंगल अष्टम आदि त्रिक भाव में स्थित हो, त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? 6, 8, 12। तो त्रिक भावों में अगर मंगल हो और पाप दृष्ट हो, या फिर पाप दृष्ट हो, या तो वो कह रहे हैं त्रिक भावों में हो पाप दृष्ट हो, और किसी शुभ ग्रह से युक्त दा दृष्ट ना हो। 6, 8, 12 भावों में मंगल हो गया, पाप दृष्ट हो गया, और कोई शुभ ग्रह उसे ना देख रहा हो, शुभ ग्रह ना देखे, तो कहते हैं सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग का मतलब है मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स बहुत वीक हो जाती है, सूखा रोग हो जाता है। आगे कहते हैं कि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है। छोटे भाई। और तीसरे घर से इसको देखते हैं तो कहते हैं जब तीसरे भाव में शत्रु राशि में स्थित हो, कौन? मंगल। मंगल तीसरे भाव में हो, लेकिन वहां पे कौन सी राशि हो? शत्रु राशि हो। ठीक है, तो उसके क्या होगा? अनुज नहीं होता, जातक के अनुज नहीं होता। ठीक है, आगे कहते हैं और भी बहुत सारी बातें, लेकिन तृतीयेश देखिए, थर्ड हाउस में मंगल शत्रु राशि में अनुज नहीं होता, या थर्ड लॉर्ड के साथ भी ऐसे ही हो। थर्ड लॉर्ड या फिर मंगल पर पाप प्रभाव होने से, मंगल पर पाप प्रभाव होने से अनुज नहीं होता। छोटे भाई बहनों का विचार करने के लिए हमेशा तीसरा भाव मंगल और थर्ड लॉर्ड को जरूर देखना चाहिए। अब कहते हैं कि मंगल की दृष्टि जिन जिन जगहों पर या जिन जिन भावों पर या ग्रहों पर पड़ती है, मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। कौन कौन सी दृष्टि होती है? चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। कहते हैं जिन ग्रहों पर पड़ रही हो उन ग्रहों संबंधी किसी आपत्ति की ओर इशारा करता है। जिन ग्रहों पर मंगल दृष्टि डालते हैं वहां पर आपत्ति होती है, ये समझ जाना चाहिए।
जैसे अब इन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है, कह रहे हैं कि उदाहरण से समझिए इसे। बुध और शुक्र इकट्ठे हों। बुध और शुक्र इकट्ठे मतलब दोनों युति में हो गए। लगन वृषभ हो, चलिए बना देते हैं। वृषभ लगन है। वृषभ लगन में मंगल की स्थिति को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। तो हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। यहां पर मंगल क्या है, सात सेवेंथ लॉर्ड है और ट्वेल्थ लॉर्ड है। कह रहे हैं बुध और शुक्र इकट्ठे हों और लगन वृषभ हो, साथ ही मंगल की दृष्टि बुध शुक्र पर पड़े तो शीघ्र ही स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सातवें भाव का स्वामी खुद मंगल आ गया। बुध और शुक्र क्यों लिया, तो शुक्र के साथी का कारक होता है, और शुक्र यहाँ पे वृषभ लगन में लग्नेश भी है। और बुध कौन है, पंचमेश, साथ में द्वितीयेश। ठीक है, तो कहते हैं कि इस मंगल की दृष्टि अगर है तो शीघ्र ही स्त्री की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बुध सप्तम स्त्री से अष्टमेश होगा, यहां से अष्टमेश होगा। ठीक है ना, इस तरह से इन्होंने बताया। शीघ्र फलकारी ग्रह है ही, और उस पर और स्त्री कारक शुक्र पर क्रूर मंगल की दृष्टि स्त्री की आयु का नाश करती है। अब चलिए आगे समझे, और भी बहुत सारे सूत्र हैं मंगल से संबंधित। आगे कहते हैं कि मंगल मेष लगन का स्वामी होकर बलवान हो तो बहुत आयु देता है। मेष लगन, मेष असेंडेंट में, मेष लगन में मंगल लग्नेश है, और ऐसे में ये बलवान भी हो। बलवान कैसे हो जाए, उच्च राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, ठीक है, केंद्र त्रिकोण में आ जाए, तो बहुत आयु देता है, क्योंकि यह लग्नेश और अष्टमेश होकर दोनों आयु गोतक भावों का स्वामी बन जाता है। क्योंकि मेष असेंडेंट में, एरीज असेंडेंट में ये लगन लॉर्ड के साथ साथ एट्थ लॉर्ड भी है। लेकिन लगन लॉर्ड एट्थ लॉर्ड होने के बावजूद इसको उच्च राशि का या मित्र राशि में होना, मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण राशि में तो अपने असेंडेंट में ही आ जाएगा, है ना। तो होना जरूरी है स्वराशि में हो जाए, तब ये क्या देता है, आयु देता है। ठीक है, इसी प्रकार कन्या लगन वालों का बलवान मंगल भी बहुत आयु देगा। अब कन्या लगन में भी बलवान मंगल हो, बलवान कैसे होते हैं हमने अभी बताया है। उच्च राशि के हो जाए, मित्र राशि के हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए, स्वराशि के हो जाए, शुभ स्थानों में बैठ जाए, 6 8 12 से कोई संबंध ना हो, तब उन्हें भी ये आयु देता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी ये बनता है कन्या लगन में। चलिए कन्या लगन बना देते हैं। तो कन्या लगन जब हम बनाए यहाँ पर, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो अष्टम और अष्टम से अष्टम भाव का ये स्वामी बनता है। जो ये दोनों ही स्थान क्या है, आयु के स्थान है, आठवां तो है ही है, तीसरा भी है। कहते हैं कुंभ लगन वालों का शनि और मंगल यदि किसी भाव तथा भावाधिपति पर अथवा कारक पर प्रभाव डाले, तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित बातों का जानबूझकर नाश करता है। यहां पर इन्होंने बात की है किसके बारे में, कुंभ लगन के बारे में। तो चलिए कुंभ लगन पे बना देते हैं।
ठीक है, तो कुंभ लगन में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लग्नेश कौन है? शनि महाराज। और तृतीयेश और साथ में दशमेश है मंगल महाराज। कहते हैं, कुंभ लगन वालों का शनि तथा मंगल यदि किसी भाव या भावाधिपति पर अथवा कारक पर प्रभाव डाले तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित बातों का जानबूझकर नाश करता है। जैसे हम कहें कि शनि महाराज यहाँ हैं और मंगल महाराज भी यहाँ पर हैं। अब क्या ये किसी भाव पर या भावाधिपति पर, किस भाव पर इकट्ठी इनकी दृष्टि आएगी? तो दोनों की दृष्टि यहाँ आएगी। और कहीं आ सकती है क्या? लगन पे तो नहीं आएगी। यहाँ पर शनि की दृष्टि आएगी, यहाँ पर ठीक है, दोनों की दृष्टि यहाँ आएगी। या ऐसी स्थिति बने कि दोनों की दृष्टि ऐसे आ जाए कि किसी एक पर्टिकुलर भावेश को देख रहे हैं, तो भी समझना चाहिए। जैसे शादी के कारक शुक्र होते हैं या संतान के कारक गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव यहाँ हो गए, सपोज संतान से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि शनि तथा मंगल किसी भाव अथवा भावाधिपति पर अथवा कारक पर, ठीक है, अथवा कारक भी बोल रहे हैं। कारक कौन है? गुरु। यहाँ पर गुरु किस चीज के कारक होते हैं? संतान के कारक। या फिर धन के कारक भी गुरु होते हैं, धन देने वाले होते हैं। और इस कुंडली में गुरु क्या है? धन भाव के स्वामी भी है, 11वें भाव के स्वामी, और साथ साथ दूसरे भाव के स्वामी। ठीक है, तो दोनों की दृष्टि इन पे पड़ गई तो संबंधित बातों का जानबूझकर नाश करता है, यानी कि धन का नाश करता है। इस चीज को दोबारा समझिए। ये मैं चार्ट ये वाला लगा देती हूँ यहाँ पर, थोड़ा ये साफ दिखेगा। अब देखिएगा, कह रहे हैं कि मंगल और शनि की सम्मिलित दृष्टि किसी एक ऐसे भाव पर पड़ जाए, माना यहाँ पर मंगल और शनि है, इस भाव को देख रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि मंगल और शनि किसी भाव या भावाधिपति पर, ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर बुध को बैठा देते हैं, साथ में सूर्य भी है, और अगर कुंभ लगन ही हो, ठीक है, तो 12 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मान लीजिए शुक्र भी यहीं आ गए, तो सेवेंथ लॉर्ड और साथ में शादी के कारक शुक्र, दोनों पर किसकी दृष्टि पड़ गई? मंगल और शनि की दृष्टि पड़ गई। तो कहते हैं जानबूझकर अपना घर खराब कर लेता है ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार यदि पंचम भाव या उसके स्वामी अथवा कारक पर इन दोनों की दृष्टि हो तो संतान निरोध के सिद्धांत पर चलने वाला होता है। दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पर आ जाए तो उसके मन में ही होगा कि बच्चे पैदा नहीं करने, संतान निरोध। ठीक है ना? इस चीज को ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं कि मंगल फोर्थ हाउस में हो। कौन से हाउस में हो? फोर्थ हाउस में। और दिक्बल से शून्य होकर निर्बल होगा। तो ये सबको ही जानते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में मंगल है, दिशा बल तो उसको 10th हाउस में होता है ना, यहां पर तो बल इसको 0 होगा। ठीक है, यदि मेष लगन के लिए चतुर्थ भाव में पड़ जाए और शुभ दृष्ट ना हो, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस मंगल पे, ये जो मंगल हमने यहाँ लिखा है, इस पर कोई शुभ दृष्टि ना आए कहीं से भी, तो कहना चाहिए कि व्यक्ति की आयु कम है, आयु को कम कर देता है। ठीक है ना?
परंतु नीच राशि का मंगल लगन में अच्छा माना गया है, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए यह ग्रह योग कारक हुआ करता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी। क्या है कि अगर लगन में ही नीच का मंगल है, तो 4 नंबर में ये नीच के होते हैं ना। और सब लोग जानते हैं कि कर्क में और सिंह के लग्नों में मंगल योग कारक होते हैं। अब योग कारक क्या है कि जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व ले ले, तो वह ग्रह क्या हो जाता है, योग कारक हो जाता है। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि नीच का मंगल लगन में बैठ गया, ये तो गलत बात होगी, पर ये कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर मंगल योग कारक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं कि मेष से चतुर्थ, अपनी एक राशि मेष से चतुर्थ स्थान शुभ स्थान, दूसरी राशि वृश्चिक से नवम पुनः शुभ स्थान में पड़ता है। ठीक है। तो मेष से तो चतुर्थ में है ये, और दूसरी राशि से ये नवम में आता है, इसलिए भी ये अच्छा है। ठीक है। ये भी तो देखा जाता है ना कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से ग्रह कितनी दूर है, ग्रह कितनी दूर है। तो अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि से चौथे स्थान पर है तो सुख देगा, और अगर अपनी स्वराशि से 9वें स्थान पर है तो भाग्य देगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से जितनी दूर बैठता है, उस राशि के उतने उस स्थान के फल भी देता है। एक अब बहुत जिन्होंने कहा, एक जो मंगल का योग बनता है उसको कहते हैं रोचक योग। रोचक योग में क्या कहते हैं कि मंगल अपनी उच्च राशि के हो, तो यानी कि 10 नंबर में हो, मंगल अपनी मूल त्रिकोण में हो या फिर स्वराशि में हो, और केंद्र के किसी भी भाव में हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो कौन सा योग कहते हैं, रोचक योग। लेकिन एक और योग है जिसको बोला जाता है काहल योग। ये भी मंगल से ही बनता है, आइए इसको समझें। कहते हैं उच्च राशि का मंगल सप्तम में हो, इसको कहते हैं काहल योग। इसको मैं लिख देती हूँ, काहल योग। ठीक है। ये यहां देखेगा, यहां देखेगा, और यहां देखेगा। तो अगर एक 10 नंबर राशि यहाँ है तो 11 12 एक अपनी त्रिकोण राशि को देख रहा है, 2 3 4 अपनी नीच राशि को देख रहा है, और यहाँ अपनी मित्र राशि को देख रहा है। तो कहते हैं एक उत्तम योग है ये, क्योंकि मंगल राजयोग कारक बन जाता है। क्योंकि इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में तो मंगल वैसे भी योग कारक है। तो इस योग को क्या बोला, काहल योग। अब देखिए क्या कहते हैं, केंद्र में भी स्थित है, उच्च का भी है, स्वराशि में इसको भी देख रहा है, अपनी मित्र राशि को देख रहा है, लगन को देख रहा है। बहुत अच्छा योग, बहुत ही बहादुर इंसान, और बहुत धनी। कहते हैं मिथुन लगन वालों का मंगल बड़ा क्रूर होता है। मिथुन लगन वालों के लिए अब मंगल को समझते हैं कि क्यों क्रूर होता है। तो यहाँ पे पहले मिथुन लगन बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। तो यहाँ पे मंगल क्या हो गए, थर्ड, एक सेकेंड, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, दोनों ही त्रिशधाय भावों के स्वामी। ठीक है। तो कहते हैं कि यदि इसका प्रभाव लगन तथा चंद्रमा पर हो जाए, ओ, यानी कि या तो यहां बैठ जाए, या यहां बैठ जाए, या फिर यहां बैठ जाए,
और कहीं से चंद्रमा को भी देख लें, ये सपोज चंद्रमा यही हो गए, तो यह शुभ प्रभाव में ना हो तो मनुष्य बहुत ही हिंसात्मक और क्रूर कर्म वाला होता है। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह ने इन्हें देख लिया, तब ऐसा नहीं कह सकते क्रूरता दिखाएगा। बस ये हो लो कि मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होना बहुत जरूरी है, और शुभ दृष्टि में गुरु बृहस्पति से अच्छी दृष्टि किसी की हो नहीं सकती, तब नहीं करेगा क्रूरता। मंगल की पंचम भाव या पंचमेश पर दृष्टि विद्या ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाती है, कम नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ बताई है, एक अच्छा योग बताया है कि अगर पंचम भाव या पंचमेश पर, यहां पर या फिफ्थ लॉर्ड पर इसकी दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति को बहुत लॉजिकल बना देती है, बहुत लॉजिकल। मंगल की दृष्टि यदि मिथुन राशि तथा बुध दोनों पर पड़ रही हो, तो जिस संबंधी के अष्टम स्थान में मिथुन राशि पड़ती हो उसके जीवन को भय कहना चाहिए। ये वाली बात भी समझना चाहिए, ठीक है। तो उसके पीछे पड़ा रहेगा मंगल। जैसे सपोज इसी उसमें यही है, किसी की मिथुन लगन हो तो मंगल उसके पीछे पड़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसे संबंधी को जिसमें लिखते हैं कि मंगल की दृष्टि यदि मिथुन राशि तथा बुध दोनों पर पड़ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर बुध यहीं बैठ जाए तो मिथुन राशि पर भी मंगल की दृष्टि है और इनकी भी दृष्टि है, तो कोई और XYZ रिश्तेदार हो जिसका ऐसे मिथुन लगन हो, या अष्टम स्थान में मिथुन राशि पड़ती हो, लगन नहीं हो, अष्टम स्थान में मिथुन राशि पड़ती हो, तो मिथुन राशि अष्टम स्थान में ये किन कौन से लगन में हो सकती है? 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हावी हो जाएगा उनके ऊपर, इतना हावी हो जाएगा कि मार पिटाई भी करेगा, क्योंकि बुध का यह परम शत्रु है। दूसरे बुध पाप प्रभाव में अनिष्ट फल को अपेक्षाकृत शीघ्रता देता है। सबसे बड़ी बात है कि शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर होना बहुत जरूरी है, वरना ये आतंकी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं कह सकते कि आतंकी हो जाता है, ये उदारवादी भी है। इससे कोई जान मांग ले तो अपनी जान दे देगा, ठीक है। बस इसको ये लगना चाहिए सामने वाला मेरा है, या फिर सामने वाला कमजोर है, या सामने वाले को इसकी जरूरत है, और किसी ऐसे जातक का मंगल बलवान हो तो उस जातक के मदद के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं मंगल के बारे में। मंगल फौजी बनाता है, ठीक है। जो भी वर्दीधारी हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मंगल है, ठीक है, सेनापति है ये। बहुत सारी बातें आप मंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है। और भी 10th हाउस में ये दिग्बली होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो आपको भी मंगल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता होंगी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा और अपने विचारों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।